दुनिया में हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी वैल्यू की जाए, उसको मान सम्मान मिले, उसे इग्नोर ना किया जाए और हर जगह उसकी इज्जत की जाए। ये सब कैसे हो सकता है? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे कि अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाई जाए। दोस्तों, लगातार मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि हम एक हाउस वाइफ हैं, हम बाहर कोई काम नहीं करते हैं, हम सैलरी नहीं अर्न करते हैं, तो हमारे परिवार में, हमारे घर में उतनी हमारी वैल्यू नहीं की जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको 7 ऐसे पॉइंट बताऊंगी जिससे आपके परिवार में, आपके समाज में, या अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो हर जगह आपका वैल्यू बरकरार रहेगा, आपका वैल्यू और बढ़ेगा। दोस्तों, ये 7 स्टेप जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए अपने चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, बिना वेस्ट किए हुए टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला हमारा पॉइंट है, पहले आपको खुद को महत्व देना होगा। दोस्तों, हमें एक्सेप्ट करना होगा कि हम वैल्यूएबल हैं। हमें अपने आप को महत्व देना पड़ेगा, अपने आप को वैल्यू देना पड़ेगा। अक्सर होता यह है कि हम अपने आप के बारे में कुछ सोचते ही नहीं है। हम ऐसा सोचते हैं कि हम रेस्पेक्ट के लायक ही नहीं है। फिर हम दुनिया से उम्मीद क्यों करते हैं कि लोग हमारी इज्जत करें, हमारा वैल्यू दे? अक्सर होता यह है कि हम अपने वीकनेस पे ज्यादा ध्यान देते हैं और अपने आप को दूसरे से कंपेयर करने लगते हैं। अपने वीकनेस को दूसरे व्यक्ति के जो स्ट्रेंथ होती है उससे कंपेयर करते हैं। ये बिल्कुल गलत होता है। ऐसा करने से हम अपने आप डाउन फील करते हैं और जब हम डाउन फील करने लगते हैं तो हमारे अंदर ये एहसास होता है कि हम रेस्पेक्टेबल नहीं हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको भगवान ने यूनिक बनाया है, आपके अंदर भी कुछ क्वालिटी है। आप अपनी क्वालिटी पे फोकस कीजिए और उसे आगे लेके जाइए। सबसे जरूरी चीज है कि आप किसी से तुलना मत कीजिए। अब एक एग्जांपल यहाँ पे है कि हाथी कभी उड़ नहीं सकता, लेकिन हाथी की सबसे बड़ी ताकत है उसका जो वजन है, वो उसकी सबसे बड़ी ताकत है और वो उस वजन की वजह से मतलब भारी से भारी दीवार को तोड़ सकता है, बड़े से बड़े पेड़ को उखाड़ सकता है। इसलिए हाथी हमेशा अपने वजन पे, अपने जो उसका शरीर का ताकत है उस पे फोकस करता है। उसे बिल्कुल अफसोस नहीं है कि वो उड़ नहीं सकता। इसलिए हमें फोकस करना चाहिए अपने चीज पे और हाथी से ये चीज सीखनी चाहिए कि जो हमारे अंदर स्ट्रेंथ है हम उस पे ध्यान दें और पहले खुद का वैल्यू करना सीख लें। सेकंड पॉइंट है, खुद को माफ करना सीखिए। दोस्तों, हो सकता है कि लाइफ में आपसे कोई गलती हुई होगी। इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि हम जीना छोड़ देंगे या हम आगे के बारे में सोचना छोड़ देंगे। हर एक इंसान अपनी जिंदगी में गलतियां करता है और आपको सबसे पहले अपनी उस गलतियों को माफ करना सीखना चाहिए। आप अगर कोई गलती कर देते हैं और खुद सोचने लगते हैं कि हम वैल्यूएबल नहीं है, तो ये बहुत गलत है। अपनी गलतियों को माफ कीजिए और उन गलतियों से सीखिए कि आगे ऐसी गलती नहीं होगी, क्योंकि पूरी जिंदगी आपके सामने पड़ी हुई है और अभी आपको जिंदगी में बहुत कुछ करना है। इसलिए ये बहुत जरूरी चीज है कि अपनी गलतियों पे फोकस ना करें। हाँ, गलतियों से सीखे जरूर कि आगे अब क्या करना है। थर्ड पॉइंट है, लॉ ऑफ इनडायरेक्ट एफर्ट। दोस्तों, मान लीजिए कि मैं चाहती हूं कि आप मेरी वैल्यू करें, आप मेरा रेस्पेक्ट करें और मैं आपके पास जाके ये कहती हूं कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है, आप मेरी वैल्यू कीजिए, आप मेरा इज्जत कीजिए, मैं एक महान व्यक्ति हूं। तो आप क्या सोचोगे? आप मुझे एक बेवकूफ सोचोगे और आप वैल्यू करने के बजाय आप मेरा मजाक बनाओगे। ये होता है डायरेक्ट एफर्ट और इसमें क्या होता है कि अपने मुंह मियां मिट्ठू बना जाता है। ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। यहां करना क्या है, लॉ ऑफ इनडायरेक्ट इफेक्ट को आपको फॉलो करना है। अब बात आती है कि ये इनडायरेक्ट एफर्ट क्या होती है।
तो इनडायरेक्ट एफर्ट होती है कि अगर हम चाहते हैं कि हमें सामने वाला वैल्यू करे तो सबसे पहले हमें उसको वैल्यू करना होगा, हमें रिस्पेक्ट देना होगा। हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारी बात को सुने तो हमें भी उनकी बातों पे ध्यान देना होगा। अगर हम उनमें इंटरेस्ट लेंगे तभी वो हमारे में इंटरेस्ट लेंगे। तो ये सब चीज जो है वो फॉलो किया जाता है इनडायरेक्ट एफर्ट में। दोस्तों, जब तक हम सामने वाले को ये नहीं दिखाएंगे कि हम उनकी रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो सामने वाला भी आपका रेस्पेक्ट नहीं करेगा। फोर्थ पॉइंट है, कभी किसी के सामने रोना मत। दोस्तों, यहाँ पे ये कहा जाता है कि अगर आपको कोई परेशानी है, कोई समस्या है, तो कभी भी आप कोई जो दूसरा पर्सन है उसके सामने अपनी परेशानी, अपने प्रॉब्लम का रोना ना रोए कि हमें ये दुख है और हम इन परेशानियों को झेल रहे हैं। क्योंकि एक सर्वे में ऐसा पता चला है कि 81% जो है लोग वो आपकी बातों को सुन लेते हैं, लेकिन वो उसमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, वो इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। हो सकता है उनकी जिंदगी आपसे भी बदतर हो, इसलिए वो ध्यान नहीं देते हैं। और 90% लोग जो होते हैं वो खुश होते हैं कि अगला जो है वो दुखी है, वो ऐसे प्रॉब्लम को झेल रहा है और आपके सामने वो ऐसा आपको दिखेगा कि उसे बहुत दुख हो रहा है, वो आपको दिखाते नहीं है, लेकिन आपके जाते ही वो 4 लोगों से आपके बारे में बात करेगा कि उसके साथ ऐसी परेशानी है और वो अभी अपना रोना रो रहा था। ये सब बातें जब समाज में फैलती है तो उसकी वैल्यू नहीं की जाती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, आपके साथ कोई परेशानी है, तो उस चीज का रोना आप किसी दूसरे के सामने मत रोइए। खुद उस परेशानी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश कीजिए। 5th पॉइंट यहाँ पे आता है, तीसरे व्यक्ति के बारे में बुरा ना बोले। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि जब 2 लोग मिलते हैं तो तीसरे जो वहां पे प्रेजेंट नहीं होता उसकी बुराई करते हैं। ये चीज नहीं करना चाहिए। अगर आपको समाज में रेस्पेक्ट पाना है, अपनी वैल्यू को बढ़ाना है, तो आप किसी के सामने किसी की बुराई नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आप किसी से तीसरे इंसान के बारे में बुराई करते हैं तो अगला ये सोच सकता है कि आज वो नहीं है तो वो बुराई कर रहा है, कल को मेरे बारे में भी ये जाके किसी चौथे से बोलेगा। इस वजह से ये सोच उसके मन में ना आए। आपको किसी भी तीसरे पर्सन की बुराई नहीं करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है, दिल से धन्यवाद करें। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि अगर हमारा कोई हेल्प करता है तो हम उसे थैंक्स बोल देते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि हम थैंक यू भी नहीं बोलते हैं, हम अपना धन्यवाद ज्ञापन भी नहीं करते हैं, क्योंकि हमें ऐसा फील होता है कि ये तो उसका काम था। आप याद कीजिए कि आपने कितनी बार आपके घर में अगर पिज्जा डिलीवरी वाला आता है और वो आपको पिज्जा देता है तो क्या आपने उससे थैंक यू बोला है? रास्ते में अगर कोई एड्रेस आप किसी से पूछते हो और वो आपको रास्ता बता देता है तो क्या आपने उसे थैंक यू बोला है? ये सब चीज जो होता है ये सब शो करना बहुत जरूरी होता है। और दोस्तों, अगर आप बहुत बार ऐसा होता है कि अगर कोई हमारे लिए कुछ करता है और हम उसे थैंक यू बोलते हैं, वो सुने या ना सुने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये चीज नहीं करना है। अगर आपको किसी को थैंक्स बोलना है तो दिल से उसका धन्यवाद कीजिए। हो सके तो अपने चेहरे पे स्माइल और उसके आंखों में देख के उसे थैंक यू वेरी मच जरूर बोलिए। दोस्तों, अगर आप ऐसा बोलते हैं तो आपका वैल्यू क्रिएट होगा और समाज में ऐसा समझा जाएगा, परिवार में ऐसा समझा जाएगा कि हमने ये काम किया तो अगले को बहुत अच्छा लगा। ये चीज बहुत जरूरी है कि अगर आपकी कोई भी मदद करता है, किसी तरह की मदद करता है, आपके बारे में कुछ अच्छा कहता है, तो उसे धन्यवाद ज्ञापन, वो भी धन्यवाद दिल से जरूर करें। दोस्तों, लास्ट जो यहाँ पे पॉइंट है ये है, शिकायत करता ना बने। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये हमारे वीडियो का बोनस पॉइंट है। अक्सर ऐसा होता है कि हम एक दूसरे से कंप्लेन करते रह जाते हैं, हमेशा छोटी छोटी बातों का शिकायत करते रहते हैं। यहाँ बहुत गर्मी है, कभी भी बस टाइम से नहीं आती, अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है, पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है। ऐसे तरह तरह के कंप्लेन हम एक दूसरे से करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसको फेस कीजिए। ये शिकायत करने का क्या काम है? ऐसा करने से ये होता है कि जो पॉजिटिव लोग होते हैं वो आपसे दूर चले जाएंगे। और इसका दूसरा साइड इफेक्ट ये होता है कि आपके साथ
और जो लोग हैं वो जुड़ने लगेंगे जो कंप्लेन करते हैं, जिनको कंप्लेन करना अच्छा लगता है, और आपके समूह में ऐसे ही नेगेटिव पर्सन जो है वो शामिल होते जाएंगे, जिससे आपका अपना ग्रोथ नहीं हो पाएगा। इसलिए दोस्तों, ये जो शिकायत करने वाली आदत होती है इसको बंद कीजिए, इसे अपने लाइफ से निकाल दीजिए, क्योंकि आपको पॉजिटिव वे में सोचना है और आपको जिंदगी में बहुत कुछ करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको 7 ऐसे पॉइंट बताए जिसको अगर हम इसे अपनाते हैं तो हम लाइफ में अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं, चाहे वो घर हो, परिवार हो, या ऑफिस हो, या हमारा समाज हो, जो भी हो, हम वहां पे अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा, और आप लोग कमेंट करके अपना विचार मेरे साथ साझा कर सकते हैं। इस वीडियो के संदर्भ में 2 शब्द जरूर कहिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, और आपके कथनानुसार मैं जितने भी आप लोग डिमांड करते हैं उन सारे वीडियो को बना रही हूँ। दोस्तों, इसके साथ मुझे एक और चीज कहना है कि कभी कभी आप लोगों का जो डिमांड होता है उसे पूरे करने में मुझे टाइम लग जाता है, तो प्लीज उस देरी के लिए, क्योंकि एक वीडियो जो होती है उसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम दें, और मैं सारे जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूअर हैं, उनकी मैं सारी आकांक्षाओं को पूरी करूंगी। दोस्तों, फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।